क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है उसको आपने सर्कल कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर ए में कहता है 8/5 + 3/5 इज इक्वल टू। अब हमारे डिनोमिनेटर तो सेम है, 5 ही रहेगा। न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 5 8 9 10 11, 3 और 8 हो गए 11, तो इट्स मीन हमारा आया 11/5। 5/11 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर तो 5 है। 11/10 भी नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऐड करते ही नहीं। 5/5 नो, इसमें तो ऐड ही नहीं हुआ, न्यूमरेटर रॉन्ग है। इट्स मीन लाइक ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज फर्स्ट वाला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ये फ्रैक्शन दी गई है इज इक्वल टू। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3/8 3/8। तो ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 3 6, 6/8 ये है, 6/8 इसमें है, ये देखिए 6/8। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है 12/7 - 3/7 इज इक्वल टू। सिंपल है, न्यूमरेटर हमारा जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ग्रेटर नंबर होगा उसमें से स्मॉलर नंबर को, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। 12 में से माइनस कर दें 3, तो यस वेरी गुड 9, तो 9/7 हमारा आंसर है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में कहता है क्वेश्चन में द सम ऑफ 2/5 एंड 4/5 इज। अब ये देखिए, अगेन यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 4 और 2 6, 6/5, 6/10 थोड़ी आएगा, क्योंकि हम लोग तो डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करते, ऐड नहीं करते। ओके, नेक्स्ट द डिफरेंस ऑफ 8/9 एंड 7/9 इज। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। ठीक है, ओके, तो 8 में से 7 माइनस करें, आंसर 1, वेरी गुड। तो 1/9, 18 तो नहीं आएगा, 18 आएगा, यस वेरी गुड, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, तो 1/9 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ऐड द फॉलोइंग 2/8 + 3/8। इसको ऐड करना है आपने, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 7/8। इसी तरह से 4/7 + 2/7 ये ऐड किया, 6/7। इसी तरह से आप लोगों ने अब बाकी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, न्यूमरेटर ऐड करते जाएं, डिनोमिनेटर सेम आता जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ऐड द फॉलोइंग। अब यहाँ हमारे पास ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें फ्रैक्शंस 2 2 थी। ठीक है, यहाँ 3 हैं, तो करना वही आपने। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमरेटर्स जितने भी हैं सबको ऐड कर दें, और डिनोमिनेटर जो भी है उसको 1 टाइम जस्ट लिख दें। अब 8 8 8 है तो जस्ट 1 टाइम 8 आ जाएगा। ठीक है, 1 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 8, 8/8 आंसर। इसी तरह से बी वाला 3/9 + 2/9 + 2/9, न्यूमरेटर सब ऐड कर दें, 3 और 2 5 और 2 7, डिनोमिनेटर वही रहेगा 9। ठीक है, डिनोमिनेटर को तो हम ऐड नहीं करेंगे, तो 7/9। इसी तरह से क्वेश्चन सी डी ई और एफ ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो आज आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है और इसको सॉल्व भी कर लेना है, और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों ने। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का काम इतना ज़्यादा, इतना लेंथी नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को पता है वीक में जस्ट आप लोगों की 2 डेज़ क्लास होती है। ठीक है, लेक्चर आपका 2 डेज़ होता है। तो अगर आपको कोई लग रहा हो कि ज़्यादा है, एक दिन में सॉल्व नहीं होता, तो बेटा उसको सेकंड डे कर लिया करें। ठीक है, थोड़ा कर लें लेकिन अच्छा करें, थर्ड डे कर लें। ठीक है, तो सैटरडे संडे वो तो ऑफ होता है, उस दिन कर लें आप। क्लियर, थैंक यू।